सो द काउंटडाउन बिगिंस। बस 150 डेज अप्रोक्सीमेटली बचा है आपकी नीट 2025 एग्जाम्स के लिए, और अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 5 महीने, या सच्चे में बोलूं 5 महीने से थोड़े कम महीने बचे हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा रियलिस्टिकली सोचे, आप में से भी बहुत सारे लोगों को दिमाग में होगा कि क्या मैं नीट को क्रैक कर सकता हूं ये 5 महीनों में, और क्या मैं ये 0 से लेके 700 प्लस का एक बहुत बड़ा लीप मार सकता हूं। तो अगर आप मुझसे एक डायरेक्ट सवाल या डायरेक्ट जवाब सुनना चाहते हो तो मैं बोलूंगा यस इट इज पॉसिबल, बट अगेन मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैंने 6 मंथ वाले वीडियो में भी आपको मैंने यही बोला था कि भाई 6 मंथ्स में भी आपके पास टाइम तो है, बट क्या उतना सफिशिएंट टाइम है कि आप सब कुछ कवर करोगे, या क्या हम लोग को एकदम हार्डवर्क करना पड़ेगा या हम लोग को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप थोड़े सिस्टमैटिक मैनर में आप नीट को क्रैक कर सकते हो केवल 5 महीने में। तो माय नेम इज जॉनथन मैथ्यू एंड आई वेलकम यू टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स, एंड लेट्स सी हाउ टू क्रैक नीट इन 5 मंथ्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग को यह जानना है कि देखो आपको भी नीट क्रैक करना है। नीट जो है एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और अगर आपको नीट को क्रैक करना है और अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, अगर आपको कंपटीशन को हराना है, देन यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज। आपको एक दिन भी आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 5 महीने में से लिटरली हर एक दिन आपके लिए एकदम सोने बराबर है। तो देखते हैं क्या क्या हम लोग को करना है। सबसे पहले बात मैंने आपके लिए हमेशा याद रखो कि आपको सिलेबस, प्रैक्टिस, लेक्चर, टेस्ट सीरीज और उसका एनालिसिस और नोट्स, ये जो मैंने 6 पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग को करना क्या है। सबसे पहले बात हमारी आती है सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में आपको बस वो सिलेबस फॉलो करना है जो एनटीए दिया है। अभी हो सकता है 2025 के लिए उतना सिलेबस अपना गारंटी नहीं हुआ है, बट कम से कम आप 2024 के सिलेबस को लेकर आप पढ़ सकते हो। और जो कॉमन टॉपिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स हो गया, वो तो आपके चैप्टर से नहीं निकलने वाला। और मैकेनिक्स में भी आपको ऐसा नहीं करना कि आपको एकदम हार्डेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करने, नहीं। जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप थियरी कर रहे हो, वो सब आपके नीट पर्सपेक्टिव से करना है। अभी आपको एक सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं, आपको नीट क्रैक करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग बात करते हैं यू हैव टू हाईलाइट टॉपिक्स एंड कंप्लीटेड एंड रिवीजन इज द की। इसका मतलब है जो भी टॉपिक्स है आप उसको एक पेपर में लिख के रखो और उसको हाईलाइट करो और देखो कि आपका कौन सा कंप्लीट हो चुका है, कितना कंप्लीट करना है, या आपने कुछ हुआ तक भी नहीं है, जिससे कि आप खुद में ट्रैक करके रख सकते हो कि आपका कितना बचा है। फिर रिवीजन इसकी, बस कंप्लीट करना नहीं है, आपने जो भी चीज पढ़ा है उसको रिवाइज करना, उसको आपके दिमाग में रिटेन करके रखना, उसको एक परमानेंट मेमोरी बनाना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बस रिवीजन से होगा। यहां पर पढ़ने से ज्यादा अभी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हो, आप नीट के जब एग्जाम दोगे आप उसको रिटेन करना चाहिए, दैट इज अ मेन प्रायोरिटी। फिर हम लोग बात करते हैं क्या प्रैक्टिस के बारे में। प्रैक्टिस ये मैं कितना भी इसको हाईलाइट करूं एक्चुअली कम रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम आपको डीपीपीस जितने हो सके आपको करने हैं, और लिटरली 100 क्वेश्चंस करने हैं पीसीबी के एक दिन में। मैं ये एक दिन का बोल रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 100 क्वेश्चंस तो करना ही है, बिकॉज थियरी पढ़ के फायदा नहीं है। आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। और खास करके पीवाईक्यूज करने लास्ट 10 इयर्स के, और जो भी कर रहे हो उसको परफेक्ट करो प्लीज, आधे में मत छोड़ देना, नहीं तो क्या होगा, पेपर में भी आप आधा छोड़ के आ जाओगे और आप अपना ड्रीम को आप खो बैठोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। इसके बारे में मैं जितना कम बोलूं उतना एक्चुअली कम है। टेस्ट सीरीज कैसा है कि आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, और वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक में भी आपका ऐसा कोई टॉपिक है कि जो आपको थोड़ा वीक है, या वीक टॉपिक ऐसा कुछ है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है बट वो टेस्ट सीरीज में आपका एक क्वेश्चन आया जो आप सॉल्व नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? क्या मैं फॉर्मूला भूल गया, क्या मैं कंसेप्ट भूल गया? ये सब आप टेस्ट सीरीज से ही कर सकते हो। तो एक ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो आप थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स देते हो, जिससे कि आपको कंपटीशन का भी आइडिया मिले, और आपको एग्जाम टेम्परामेंट भी सीखोगे कि एग्जाम में आप अपना दिमाग को कैसे शांत रख सकते हो, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, और टाइम एंड फेयर मैनेजमेंट तो है ही। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग बात करते हैं अगला है आपका लेक्चर्स के बारे में। इसी दौरान आपको डिटेल लेक्चर्स और वन शॉट्स में ध्यान देना है। वन शॉट उनके लिए होगा जिस चैप्टर को आप पहले से पढ़ चुके हो, और रिवीजन के लिए वन शॉट लेक्चर सबसे बेस्ट होता है। और बैकलॉग सीरीज तो है ही। हम लोग नीट मार्वल्स में हम लोग ने क्या कर लिया, बाउंस बैक सीरीज हम लोग ने कर लिया है। वन शॉट लेक्चर्स है वो, बेसिकली आपका 11th का पोर्शन पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो उसका जो लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में या यहां तो आई कार्ड में कहा तो मैं आपको दे दूंगा, तो आप जरा एक बार देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए चल रहे हैं। और लाइव लेक्चर्स या डिटेल लेक्चर्स उनके लिए देखना जिस चैप्टर में आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, बट जितना हो सके जल्दी करो क्योंकि टाइम उतना नहीं है।
फिर लास्ट पॉइंट जो है वो है आपके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो इंपॉर्टेंस मैं मतलब बता ही नहीं सकता। इसमें शॉर्ट नोट्स में भी दो कैटेगरी हो सकता है। शॉर्ट नोट्स में आपके एक लॉन्ग नोट्स होंगे, एक शॉर्ट नोट्स होंगे। लॉन्ग नोट्स में आप बेसिकली पूरे चैप्टर को जो टीचर पढ़ा रहा है उसको लॉन्ग फॉर्मेट में लिख रहे हो। फिर आप जब खुद पढ़ रहे हो ना, ये लॉन्ग फॉर्मेट को आप एक पेज के शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। सो बेसिकली आपका हर एक चैप्टर एक पेज में कन्वर्ट हो रहा है। और ये शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला शीट भी बनाना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि आपको एक फॉर्मूला शीट भी बनाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला शीट में आप जितने भी फॉर्मूला यूज करने वाले हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, ये लिख रहे हो। जितना सा भी छोटा या चिंदी फॉर्मूला हो वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और इससे आपको हर दिन रिवाइज करना है, जैसे कि नीट के एग्जाम के पहले आपको सारे फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स में रहे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर आखिरी है कि आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ये अभी आपका टाइम है। आप जब तक खुद ग्रो नहीं करोगे तब तक आप क्या करोगे, नीट में आप अपना एक अच्छा रैंक लेके नहीं आ सकते। आप 100 टीचर से पढ़ लो, 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट अगर आप में वो ग्रोथ मेंटालिटी नहीं है तो आई गेस आप शायद से वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि 5 मंथ्स आर मोर देन इनफ अगर आपको नीट क्रैक करना है, बट आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। और जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो पॉइंट्स को आप ध्यान रखो। ठीक है पीपल, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। हम लोग बहुत ही जल्दी एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक वीडियो के साथ मिलेंगे। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स। बहुत ही जल्दी मिलेंगे। सायोनारा।